ओके बच्चा पार्टी, वी वर डूइंग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स कर रहे थे अपन, ठीक है। काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन, इनमें से कौन सा, एनसीईआरटी के सवाल है ये, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी टीचर मिलेगा ना, वो यही बोलेगा कि भाई एनसीईआरटी के सवाल लगाइए, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन, इनमें से कौन सा एक डायमेंशन का मोशन है, ठीक है। मोशन ऑफ अ स्नेक, तो स्नेक कैसे जाता है, ट्वैं 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 ऐसे जाएगा, तो क्या ये वन डायमेंशन मोशन होगा? नहीं, एक्स वाई प्लेन पे होगा ना ये एफ एफ ठीक है। दिस विल बी अ 2D मोशन, है कि नहीं? ये आपका 2D मोशन, 2D क्या 3D होगा भाई साहब, ऐसे तो जा ही रहा है, सामने भी जा रहा है, ठीक है, तो ये 3D मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ एयर पार्टिकल ये भी भाई साहब आपका 2D मोशन नहीं होगा, दिस विल ऑल्सो बी अ 3D मोशन, ये भी आपका 3D हो जाएगा, ये भी आपका 3D हो जाएगा। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट जो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, ये भी आपका 3D मोशन हो जाएगा, है ना। मोशन ऑफ अ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर एक ट्रेन है जो स्ट्रेट ट्रैक में रन कर रहा है भाई साहब, ये एक ट्रेन है, ये स्ट्रेट ट्रैक में जा रहा है, कैन दिस बी अ वन डायमेंशन मोशन? इसको अपन बोल सकते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे या सिर्फ वाई एक्सिस पे या सिर्फ जेड एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है, इसको समझिए, ठीक है। तो क्या तुम इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिफाइन कर सकते हो? भाई ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज अ वन डायमेंशन मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है कुछ? नो, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। ओके चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सवालों पे ही आगे के सवाल बने होते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक पार्टिकल का लोकेशन चेंज हुआ है, एक पार्टिकल का लोकेशन चेंज हुआ है, आइए आइए साकार आइए, एक पार्टिकल का लोकेशन चेंज हुआ है, हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? हाँ, एक पार्टिकल का लोकेशन चेंज हुआ है, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, बताइए। अरे भाई साहब देखो, यहां पे एक पार्टिकल था ए पे, अब इसका लोकेशन चेंज होकर बी हो गया है, ठीक है। लोकेशन चेंज हुआ है, देखो ये यहां से यहां गया है, ठीक है। नीदर कैन बी जीरो, ठीक है, वन में बी जीरो, बोथ में बी जीरो, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, क्या बोल सकते हैं बताइए? एकदम श्योर शॉट क्या बोल सकते हैं? नाइदर कैन बी जीरो। क्यों बताइए नाइदर कैन बी जीरो? ये श्योर शॉट ही बोल सकते हैं ना। देखो अगर मैंने बोला था कि पार्टिकल ए में है, घूम फिर के फिर से ए में आ गया है, तो उसका लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, तब तुम बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कम से कम जीरो है, डिस्टेंस कवर्ड है। समझ में आ रही है? तब तुम बोल सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन तुमको यहां पे बोला जा रहा है कि लोकेशन चेंज हुआ है, ए से बी में गया है, अभी वो कैसे भी गया रहे, ठीक है, ऐसे गया हो या ऐसे गया हो, लेकिन क्या यहां पे डिस्टेंस कवर हुआ है और क्या यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी है? तो आंसर इज यस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाइदर कैन बी जीरो, दोनों में भी से कोई जीरो नहीं होगा। डिफरेंस हो सकता है वैल्यूज में, हो सकता है डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो लेकिन जीरो नहीं होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, इज नॉट जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देखो भाई साहब जैसे हमने सर्कुलर मोशन में देखा, यहां से स्टार्ट किया यहां पे आ गया, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? इज जीरो, इज नॉट जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन। नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो हो जाएगा, नहीं, मे और मे नॉट बी जीरो होगा। भाई हो सकता है कि ये मूव ही ना किया हो, बोला तो नहीं है ना कि मूव कर रहा है, ये हो सकता है मूव ही ना किया हो, मूव करने के बाद अगर यहां पे आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन अगर मूव किया होगा तो डिस्टेंस तो कवर करेगा ना भाई साहब, ठीक है। तो मे और मे नॉट बी जीरो, अगर उसने मूव नहीं किया है तो डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, और अगर उसने मूव किया है तो डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं होगा।
क्या ये समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद भी हो सकता है डिस्टेंस जीरो हो या ना हो। ठीक है, क्लियर है? ओके। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 इज इक्वल टू लेस देन 1। तो भाई साहब सिंपल सी बात है यहां पे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, distance is greater than equal to displacement, distance is greater than equal to displacement। समझ में आ रहा है भाई साहब? जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप बताओ भाई साहब, अगर मैंने डिस्टेंस को, और ये लिख लो, हमने एस लिखा है इसका, डी बाई क्या किया यहां पे, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं यहां पे एस बाई डी कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा ये इक्वल हो सकता है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी लेसर देन इक्वल टू 1। समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस किया, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज मोर देन 1, इज इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, ये हो जाएगा बस। ठीक है, क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन द पार्टिकल इज मोशन फॉर सम टाइम? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है भाई साहब, है ना भाई? सब पहला तुम क्या देखोगे? स्पीड तो बाद में आएगा, पहले तुम देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कि नहीं। ठीक है, स्पीड क्या होता है भाई साहब? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना, तो स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है भाई साहब। ये घूमकर इधर आ गया, डिस्टेंस कवर किया है, एक स्पीड से कवर किया है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? सरकार गिरने वाली है लगता है ना? कुत्ते भी भौंक रहे हैं, समझ रहे हैं? Which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? ठीक है, तो क्या जीरो हो सकता है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आर वी क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, चलो इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, ये तो न्यूमेरिकल है। अभी भी कार्यक्रम चालू है तुम्हारा रात को 2-3 बजे तक, इसीलिए लेट होना, एब्सेंट होना, है ना? सुधर जाओ भाई साहब, सुधर जाओ अभी। A person moving from A to B on a circular path is shown in the figure. If the distance traveled by him is 60 meters, then the magnitude of the displacement will be. कल देखो अपन ने एक सवाल किया था, ठीक है, तो जैसे समझो ये है, तो अगर हमने यहाँ पे देखो इसको यहाँ से इसको जोड़ कर दिया, ठीक है, और ये ज्वाइन कर दिया, तो आप समझो इसको ऐसे देख लेते हैं। देखो ये कोई सर्कल है, दिस इज बेसिकली अ सर्कल, और लेट्स से ये पार्टिकल यहां से ए से बी तक गया है, ठीक है, ए से बी तक गया है, ये हो गया भाई साहब सेंट्रल एंगल, लेट्स से ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है? ये कितना होगा बोलो? आर, ये हो गया ओ ए बी, ये हो गया आर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब बताओ मुझे, लेट्स से आपका भाई साहब ये एक्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका ए एक्स बाई ए ओ, ए एक्स बाई ए ओ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? साइन थीटा बाई 2, है कि नहीं? ए एक्स बाई ए ओ, ये हो गया साइन थीटा बाई 2। ओके, तुम यहां से यहां गए, ठीक है,
ओ के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है। तुमने भाई साहब यहां पे ए बी को ज्वाइन कर दिया। तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड क्या है, ये आर्क है, देखो ये आर्क, ठीक है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ए से तुम बी तक जो जा रहे हो, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, ये आर्क, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ए बी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तुमने ए बी को ज्वाइन कर दिया, ए बी एक कॉर्ड हो गया। तुमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। तुम देखो एक थियरम पढ़ चुके हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी इस ट्राइंगल पे आओ, इस ट्राइंगल पे कौन से, कोई भी ट्राइंगल ले लो, लेट्स से इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए एक्स, ठीक है, ओ ए एक्स, ठीक है। साइन थीटा बाई 2, अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, है कि नहीं। तो साइन थीटा बाई, ये अगर थीटा है देखो ये पूरा, तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बोलो। ये सब फिजिक्स में प्रूव करना नहीं रहता है। ये राइट एंगल दोनों का, हाइपोटेन्यूज दोनों का, और साइड कॉमन हो गया, आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये दोनों बराबर, ये दोनों वैसे भी बराबर हैं, ठीक है। और ये एंगल भी आपका दोनों का बराबर में डिवाइड होगा, मतलब ये अगर थीटा है पूरा एंगल, तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, क्या कोई कंफ्यूजन है, नहीं, समझ लीजिए इस चीजों को, ठीक है। आपका ये ना फिजिक्स में बेसिक्स है, इसी के आधार पे आप बाकी सारी चीजें कर पाएंगे। तो अगर आपको फिर से पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन इट, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, ओके। इस वाले ट्राइंगल पे आओ, देखो कौन सा, ओ ए एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बाई 2 होगा। तो साइन थीटा बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बाई ए ओ। ए ओ क्या है, रेडियस है, हाइपोटेन्यूज इसका है, लेकिन ओ ए है क्या, सेंटर से तुमने एक पॉइंट को ज्वाइन किया है, ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो दिस विल बी ए एक्स बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ये, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, बी एक्स का भी हो जाएगा, भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा बाई 2। तो मुझे बताओ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ये, r साइन थीटा बाई 2 प्लस r साइन थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा वाडी, डिस्प्लेसमेंट इज 2r साइन थीटा बाई 2। मुझे डिस्टेंस कोई बता पाएगा क्या, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, फटाफट बताइए। नहीं, सवाल पे नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, सवाल से नहीं पूछ रहा हूं। ये वाला कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है, आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, देखो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर थीटा। अभी ये जो थीटा है भाई साहब, ये रेडियंस में होगा, ठीक है। रेडियंस का आपको मालूम है, ठीक है, 180 डिग्री कितना होता है भाई साहब, पाई रेडियंस होता है, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो भी एंगल रहेगा उसके हिसाब से आपको रेडियंस निकालना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो जैसे अगर मैं इस वाले सवाल में क्या देख रहा हूं, थीटा की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 रेडियंस। तो आपका 135 डिग्री मतलब पाई बाई 180 इंटू 135, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 12 जा 36, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 3 पाई बाई 4 रेडियंस, 3 पाई बाई 4 रेडियंस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। क्या ये समझ में आ रहा है, इसका लेंथ कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 रेडियंस। आर बी क्लियर, ठीक है, क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, ठीक है। ओके चलिए अभी सवाल पे वापस आते हैं, चलिए, ठीक है। तो आपने देखा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां पे क्या पूछा है आपसे, तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ, ये वाला लेंथ कितना है, 60 मीटर्स है, ठीक है, 60 मीटर्स है। एल इज इक्वल टू, अभी अभी तुमने क्या पढ़ा, आर थीटा। एल की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, 60, ठीक है। आर की जगह पे भाई साहब नहीं मालूम है आपको, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 3 पाई बाई 5। कैसे आया, समझ में आ रहा है,
देखो 180 डिग्रीज कितना होता है, पाई रेडियंस होता है। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 135 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 135। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये हो गया 3 पाई बाई 4। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका कितना, इंटू 3 पाई बाई 4। सो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू 4 बाई 3 पाई, 320 जा, ये हो गया भाई साहब कितना, 80 बाई पाई। आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 80 बाई पाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 60 इंटू 4 बाई 3 पाई। कोनो कंफ्यूजन नहीं? ये हो गई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, क्या निकालना है यहाँ पे देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अभी अभी आपने पढ़ा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई थी? डिस्प्लेसमेंट हो गया था आपका ए बी का वैल्यू कितना आया था, 2r साइन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है भाई साहब? 2r साइन थीटा बाई 2 था, ठीक है। तो 2 इंटू 80 बाई पाई, ठीक है। अभी साइन थीटा बाई 2 है। देखो अभी एक फॉर्मूला में देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक सवाल में आपको cos 135 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो cos 2 थीटा की वैल्यू, ये थोड़ा सा आपको, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे राइट। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है मालूम है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। cos देखो यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, cos थीटा। भाई देखो इसका आधा यहां पे, तो इसका आधा मतलब इसका भी आधा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। देखो cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं थीटा का थीटा बाई 2 कर रहा हूं, तो इधर 2 थीटा का थीटा हो जाएगा, सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इधर लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो अभी देखो यहां पे क्या लिख सकते हो, तो 2 साइन, यहां पे आपका 135 बाई 2 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे क्या होगा, 135 बाई 2 ही तो होगा, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू 80 बाई पाई इंटू साइन 135 बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर 135 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 135, कॉस 135, तो ये हो गया कितना आपका 1 माइनस माइनस 0.7, तो ये हो गया आपका कितना 1 प्लस 0.7, तो दैट विल बी 1.7, ठीक है। तो आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर 135 बाई 2 इज इक्वल टू 1.7 बाई 2, साइन 135 बाई 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.7 बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, साइन 135 बाई 2 हो गया अंडर रूट ऑफ 1.7 बाई 2। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू 80 बाई पाई इंटू साइन, तो ये साइन 135 बाई 2 मतलब अंडर रूट ऑफ 1.7 बाई 2। अभी देखो यहां पे ना, जब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन आपको लॉग से भी नहीं करना है और मेहनत से भी नहीं करना है, थोड़ा एस्टिमेशन करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में अच्छा खासा फर्क है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। चलिए यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं बोलो, यहाँ पे 2 लिख सकता हूं इंटू यहाँ पे 80 बाई 3.14 लिख सकते हैं पाई की वैल्यू। ओके, इधर आओ, देखो 1.7 बाई 2 है, डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.85। 0.85 का भाई साहब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0.81 का कितना आएगा, 9, तो 0.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए ये सभी ऐसे ही करना है भाई साहब, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ऐसे ही निपटाने हैं, वहां पे आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा, कैलसी नहीं मिलेगा, ऐसे ही निपटाना है। चलिए तो यहां पे कितना आ गया बोलो, ये हो गया 2 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू ये कितना आया बोलो, अप्रोक्सीमेटली 0.9, ठीक है। यहां पे देखो 3 है, ऑलमोस्ट 3 है, ये 3 जा 9 होगा, 2 3 जा 6 इंटू बोलो भाई साहब 80, कितना हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया है, हाँ सॉरी, 2 3 जा 6, 0.3 होगा ना यहाँ, ठीक है, 0.3 इंटू 6, तो ये हो गया 0.6,
0.6 इंटू 80 तो ये हो गया कितना 480 अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो गया आपका कितना 48.0 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके आजू बाजू आंसर होगा, कौन सा आंसर सबसे क्लोज होगा, बस 47। ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका यहाँ पे 3.14 था, 3 नहीं था, तो थोड़ा बहुत तो इधर होगा, प्लस यहाँ पे 0.85 का अंडर रूट था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन सबसे क्लोज आंसर कैसे आ रहा है 47। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको, समझ में आ रहा है ये? क्या ये वर्किंग समझ में आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? देखो ना यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ रहा है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ध्यान दो यहाँ पे, ये वाला समझ में आया? तो 2 sin स्क्वायर बाई थीटा बाई 2 को मैंने इधर लिया, इसको इधर, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। अभी तुमको यहाँ पे क्या निकालना था, देखो थीटा बाई 2 मतलब क्या है, साइन 135/2 है, तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 135/2 लिखा, इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस 135 है ना, थीटा बाई 2 है तो इधर थीटा है, तो 135/2 है तो इधर 135 है। अभी देखो सवाल में दिया हुआ है कॉस 135 की वैल्यू कितनी है 0.7 माइनस में, तो तुम यहाँ पे 1 डालो, माइनस का साइन माइनस और 0.7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 sin स्क्वायर 135/2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस माइनस 0.7, ये 1 माइनस माइनस 0.7 हो गया 1 प्लस, तो ये हो गया 1.7। क्या ये समझ में आया? ओके, अभी इस 2 को इधर लाओगे भाई साहब, है ना, इस 2 को इधर लाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 135/2 कितना हो गया 1.7/2 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो अभी, तो साइन 135/2, अब भाई साहब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 135/2 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया साइन 135/2, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.7/2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1.7/2, तो 2 इंटू 80/पाई 1.7/2। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, सो आपका कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 80/3.14, यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब 0.9, आगे तो कैलकुलेशन है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एस्टिमेशन से ही करना है, आपके जितने भी एमसीक्यू के सवाल होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें हाई एंड कैलकुलेशंस रहेंगे, आपको ऐसे ही करना, आपको देखना है भाई साहब 3.14 है मतलब 3 हो गया ना, 0.9 कुछ आएगा वहां पे, लेकिन 0.9 ले लिया, 3 से कटता है, देखो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 48 विच इज वेरी क्लोज टू 47, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आर बी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? चलिए, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 40 seconds, what will be its displacement at the end of 3 minutes 20 seconds? चलिए इसको ट्राई कीजिए, आसान सवाल है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया? पंचायत हो गया भाई साहब? कौन हो गया सरपंच? एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो देखो भाई साहब एक एथलीट है जो 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर रहा है, सो एक राउंड भाई साहब वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली 1 राउंड, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है भाई साहब r, ठीक है, एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक r इन 40 सेकेंड्स, टाइम कितना लग रहा है भाई साहब 40 सेकेंड्स, ठीक है, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है, तो टाइम कितना हो गया बोलो 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो ये हो गया 3 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये हो गया कितना बोलो 180 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो दिस विल बी 200 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हो गया 200 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है? ओके, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट होएगा, तो 200 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा 5 राउंड, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, समझ में आ रही है? ठीक है, सो 40 सेकेंड्स में कितना हो रहा है 1 राउंड, ठीक है, तो भाई साहब 1 सेकेंड में कितना होगा 1/40 राउंड्स, तो आपका भाई साहब 200 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा 1/40 इंटू 200 राउंड्स, तो ये हो गया 5 राउंड्स,
एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो 5 राउंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। भाई साहब 50 राउंड में भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। सो आंसर विल बी हाउ मच हम पीपल? हम 0 0 0। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है। अ पार्टिकल मूव्स 2 मीटर ईस्ट एंड देन 4 मीटर नॉर्थ एंड 5 मीटर वेस्ट। चलिए इसको करना है फटाफट। हाँ इजी है, आपका ध्यान उसमें जाना चाहिए कि पूछा क्या है। लोग जनरली और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई साहब ये वो करूं। अरे सिंपल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब पाथ को ऐड करना है और कुछ नहीं। 2 मीटर ईस्ट जाने तो वेस्ट जाने तो हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 + 4 + 5, 2 + 4 6, 6 + 5 11, खत्म। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता तो आपको भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, ओके। A particle moves from coordinate 2 3 मीटर टू 4 1 मीटर। जनरली हम समझते क्या है कि सवाल हार्ड ही होगा ना यार, लेकिन थोड़ा सा टोल मटोल के देखिए भाई साहब, कभी कभी बड़ा इजी रहता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, आप अपने ही उसमें कैरिड रहते हैं और सवाल गलत करके चले आएंगे। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। हो गया, डन डन डन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2 3 टू 4 1। एक मिनट।
अ पार्टिकल मूव फ्रॉम 2 3 to 4 1 हुआ ये हो गया, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 2√2। चलो मैंने भी नहीं देख किया है आपका भाई साहब, यहाँ पे ये 2 और 3 है ना, ये वाला है भाई साहब आपका 2 3 और ये है आपका 4 1, तो 2 3 जो भी है 4 1 है ये भाई साहब, ठीक है। तो अगर भाई साहब हम ऐसे करते हैं इसको, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, ठीक है, तो इस वाले में तो 2 ही रहेगा, है ना। तो आपका 4 से 2 ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई साहब 4 - 2, तो ये हो गया 2, और 3 से 1 मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई साहब 2, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, ये -2 होगा,
समझ में आ रहा है? 1 - 3 होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करोगे इसको, √2² प्लस -2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 4 + 4, तो ये हो गया 2 √2 मीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Which of the following is not possible for a body in uniform motion? एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इनमें से दो ग्राफ में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? सोचो सोचो भाई साहब। हाँ, नहीं, कौन सा? सेकंड वाला कि इसका? कौन सा? दोनों भी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, दोनों भी डिस्प्लेसमेंट टाइम है। बी क्यों? तो मतलब यहां पे क्या है, देखो आपका बॉडी कहां पे रुका ही हुआ है ना, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये बॉडी रुकी हुई है। दिस बॉडी इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? टाइम जा रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है आपको? समझ लो यहां पे 2 था, तो यहां पे भी 2 ही रहेगा, यहां पे भी 2 ही रहेगा, तो देयर इज नो मोशन फॉर द बॉडी, द बॉडी इज स्टेशनरी। ठीक है, क्या ये हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन? क्या ये हो सकता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये हो सकता है? टाइम जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं बॉडी मूव कर रही है। हाँ हाँ, रिवॉल्व हो रहा है, हो सकता है, यस करेक्ट। ठीक है, हो सकता है ना भाई साहब। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, हो सकता है भाई साहब बॉडी मूव कर रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट ही दिख रहा है, ये इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसा ही दिख रहा है कि बॉडी स्टैग्नेंट ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या ऐसा हो रहा होगा, देखो बॉडी ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है। ठीक है, ये वाला बताओ क्या हो रहा है? यहां पे तुम अगर देखोगे भाई साहब क्या है, लेट्स से ये 2 है, टाइम देखो फिक्स हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम फिक्स हो जाए, टाइम तो जाएगा ही, बॉडी रुकी हो या ना रुकी हो। यहां पे आप टाइम को बोल रहे हो ऐसा फिक्स हो गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वाला हो जाएगा भाई साहब, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, इजी है, बहुत इजी सवाल है। In 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of average velocity कितना हो जाएगा? In 1 second, a particle goes from A to B. ये A से B तक जा रहा है, moving in a semicircle of radius 1 meter. रेडियस 1 मीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल भाई साहब, इतना कहां सोच रहे हो? एवरेज वेलोसिटी कल आपने पढ़ा ना भाई साहब, क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए से बी तक, ये 1 और 1, तो ये हो गया आपका 2। टोटल टाइम कितना हो गया भाई साहब? ठीक है, इन 1 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। हो गया, डन डन डन। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में भाई साहब बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, अ बॉडी इज बेसिकली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके
लेट्स से टोटल डिस्टेंस इसका कितना है, एस है, ठीक है, इट इज कवरिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ एस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका यहां पे टाइम दिया हुआ है, चलिए टोटल टाइम हम ले लेते हैं, बॉडी का कितना है भाई साहब, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एस है एंड टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज टी, ठीक है। तो 1/3 ऑफ टाइम, 1/3 ऑफ टाइम मतलब 1/3 टाइम के लिए इसका वेलोसिटी कितना रहा है भाई साहब, v1, ठीक है, क्लियर है। एंड फॉर द रिमेनिंग टाइम विद v2, तो मतलब ये रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम, है ना, 1/3 टाइम इधर आएगा अगर, तो ये कितना होगा 2/3 ऑफ टाइम, क्लियर क्लियर। इसमें वेलोसिटी कितनी है, v2, ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, यहां पे तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट v1, इसके लिए कितना होगा, v1 इंटू 1/3t, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इस वाले के लिए क्या होगा, v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3, ठीक है, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, t, क्लियर है, टाइम कितना हो गया भाई साहब, t, ठीक है, ओके, v1 t/3 प्लस v2 2v2t अपॉन t, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहां पे अगर हमने लिया t, v1 प्लस 2v2/3 अपॉन t, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका v1 प्लस 2v2/3, v1 प्लस 2v2/3, ठीक है। तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, v1/3 प्लस 2v2/3, v1/3 प्लस 2v2/3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, इसको सेपरेट कर लिया, v1/3 प्लस 2v2/3, सो दिस वुड बी द आंसर। वाह, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा वाड़ी, एनीथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड, क्या हुआ, क्या ये समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, नहीं, आगे बढ़ा जाए, चलिए। A particle moves in a straight line with a velocity of 6 meter per second and 3 meter per second for time intervals which are in the ratio of 1:2. Find the average velocity. चलिए फटाफट फटाफट, जल्दी करना जल्दी, A particle moves in a straight line with a velocity of 6 meter per second and 3 meter per second for time intervals. तो समझो भाई साहब, पहला वाला टाइम इंटरवल अगर हमने मान लिया t है, तो दूसरा वाला टाइम कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इंटरवल अगर हमने माना भाई साहब क्या है, t है, तो सेकेंड टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, सेकेंड टाइम इंटरवल बट ऑब्वियस कितना हो जाएगा, 2t, है ना, ठीक है, ओके। तो ये टाइम में वो कितने वेलोसिटी से गया, ये टाइम में वो कितने वेलोसिटी से गया, 6 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम में वो कितने वेलोसिटी से गया, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया भाई साहब, v1 t प्लस v2 t अपॉन t, है ना। तो यहां पे आपका कितना हो गया, v1 दैट इज 6 इंटू t प्लस v2 दैट इज 3 इंटू t अपॉन t, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस 2t ना, सॉरी, ये हो जाएगा, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आप बोलना चाहें, ये क्या होगा इस पार्ट के लिए, इस वाले जर्नी के लिए कितना हो जाएगा, आपका डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v1 इंटू टी, ठीक है, और इसके लिए कितना हो जाएगा भाई साहब, v2 इंटू 2t होगा ना, हाँ v2 इंटू 2t, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब कि नहीं, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो अगर टाइम t लग रहा है, तो ये वाले के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2t टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है 1:2, ठीक है। लेट्स से इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है, इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड।
तो यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो, S1 विल बी इक्वल टू 6 इंटू टी, और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी S2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2t। ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 अपॉन t प्लस 2t। S1 की वैल्यू कितनी हो गई 60, S2 की वैल्यू कितनी हो गई 60, ठीक है, और T1 तो ये हो गया आपका 3t, तो ये हो गया आपका 12t बाई 3t, कैंसिल 3 4 सा, तो ये हो गया आपका 4। एवरेज वेलोसिटी हो गया भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, चलो भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। A man leaves his house for a cycle ride. He comes to his house after half an hour after covering a distance of 1 kilometer. ठीक है, तो व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी? भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट विल ऑब्वियसली बी 0, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया 0 बाई टी, तो ये हो जाएगा आपका 0, सो दिस विल बी 0। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया? A point traverse half the distance with a velocity v naught. ठीक है, half the distance with velocity v naught. The half of the remaining part of the distance was covered with velocity v1 and the second half by v2. ठीक है, the mean velocity of the average of the, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या, एक्चुअली में इसका आंसर गलत है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो ये चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। A point traverse half of the distance with velocity v naught, तो आप समझ लो ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है s, ठीक है, तो ये s बाई 2 हाफ कितने में किया है इसने, v नॉट में किया है, ठीक है, अ पॉइंट, ठीक है, द हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो ये हाफ उसने कितने में, अ पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, पूरा डिस्टेंस अगर s है तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा s बाई 2, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v नॉट, ठीक है, क्लियर है, ओके। एंड द सेकंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, सेकंड हाफ भाई साहब कितने वेलोसिटी से कर रहा है वो v2, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा सेकंड हाफ, मतलब ये आपका s बाई 2 है, ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा s बाई 2, इसका हाफ मतलब कितना हो गया s बाई 4, क्या ये समझ में आ रहा है, s बाई 4 हो गया ये, ठीक है। द हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी कितना v1, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये वाला s बाई 4, सेकेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विद द वेलोसिटी v2, क्या ये समझ में आ रहा है, सिचुएशन समझ में आ रही है, हाफ बाई वेलोसिटी v नॉट, half of the second half with velocity v1, half of the second half with the velocity v2, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर टू दिस? ओके, तो अभी यहां पे आपको क्या पूछा है, मीन और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई साहब आपका कितना हो गया s अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट इज टाइम,
टाइम क्या होता है, देखो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा t1, ठीक है, तो t1 कितना हो जाएगा s/2 अपॉन v0। तो ये हो गया भाई साहब कितना s/2 v0। दूसरे वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा बोलो, s/4 अपॉन v1। तो ये हो गया s/4 v1। तीसरे वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा बोलो, s/4 अपॉन v2। सो दिस विल बी s/4 v2, ठीक है। सो दिस विल बी s/v0 प्लस 2v0 प्लस s/4 v1 प्लस s/4 v2, 1/2 v0 1/4 v1 प्लस 1/4 v2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। s और s कैंसिल हो गया ना, यहां पे कॉमन ले लिया हमने s को, तो ऊपर का s और नीचे का s कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन इतना आ गया भाई साहब। अब इसको कर लो, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 2v0 4 v0 v1 v2। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और v1 v2, ठीक है। इसका भाई साहब v0 एंड v2, और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा v0 एंड v1, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब इसको, ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये भाई साहब चला जाएगा ऊपर, दिस विल अप, ये अपॉन 1 हो गया, तो ये ऊपर गया भाई साहब, तो 4v0 v1 v2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर हमने यहाँ पे v0 को कॉमन निकाला तो ये हो गया v0 और ये हो गया आपका कितना v1 प्लस v2 प्लस 2v1 v2। ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, ये आंसर आपका गलत है, एक्चुअली ये ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन दिस आंसर इज रॉन्ग, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। इसको अगर आपने कर लिया तो ये इतना आपका हो चुका है टॉपिक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, थोड़ा रिकॉल कीजिए क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कल हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो बोलो ना बोलो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं ds/dt, ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं ds/dt लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ds/dt इज इक्वल टू दिस, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। यहाँ पे अल्फा और बीटा आपके क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे तुमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, ठीक है। इसको तुम क्या लिख सकते हो बोलो, ds इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर dt, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ds इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर dt, ऐसा लिख सकते हो। इस dt को इधर ट्रांसफर किया भाई साहब, ठीक है। अभी तुमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तुम डिस्टेंस को ऐड करोगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड करने को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम करेंगे भाई साहब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ds का इंटीग्रेशन, ठीक है, कहां से कहां तक, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए मतलब s1 1 सेकेंड में और ये s2 2 सेकेंड में, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे करेंगे आप इंटीग्रेशन, ये हो गया अल्फा टी, ये क्या हो जाएगा बोलो dt बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड प्लस बीटा टी स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन dt बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड करना। यहां पे पहले ये समझ में आया क्या, ds/dt ये हो जाएगा, dt को इधर धकेलो भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे ds मतलब कितना हो गया, ये ds मतलब एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, समझ लो ये एक छोटा सा पोर्शन ds। ऐसे करते करते आप इन पोर्शंस को ऐड करेंगे तो इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन। तो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकेंड सेकेंड ds, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा dt 1 to बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाहर आपका कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट अगर बाहर आ गया तो इसका मतलब हो गया अल्फा, अंदर क्या बचा बोलो t dt बिटवीन 1 to 2, ठीक है, प्लस यहां पे क्या आ गया बोलो बीटा, और यहां पे क्या बचा बोलो टी स्क्वायर dt 1 to 2, ठीक है,
क्लियर 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 भाई साहब। टी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, ये हो गया भाई साहब बिटवीन 2 and 1, प्लस यहां पे हो गया बीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो, टी स्क्वायर डी टी, तो इसका कितना हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, तो ये हो गया आपका टी क्यूब बाई 3 बिटवीन 2 to 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके। तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, अल्फा, ये हो गया आपका, ये 2 बाहर आया, दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा, ये 3 बाहर आया, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। सो ये हो गया आपका अल्फा बाई 2 4 माइनस 1 प्लस बीटा बाई 3 8 माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, 3 अल्फा बाई 2 7 बीटा बाई 3, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आपके ऊपर से जा सकता है ये, लेकिन इसको समझिए कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो भाई साहब आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आता है, इंटीग्रेशन, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर से मैं समझा देता हूं इसको, क्या है, इसको लिख लो, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, हो गया। चलिए यहां पे लिख लेते हैं भाई साहब, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो s कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे v मतलब हो जाएगा ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, ठीक है। ds बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और हमको मालूम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती है ds बाई डी टी, तो अपन अगर ds को इधर लिखते हैं तो अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या dt, ठीक है। इसको अभी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ds बिटवीन 1 s1 एंड s2 विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका अल्फा टी डी टी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है, ये अल्फा कितना हो गया, ये अल्फा इधर हो गया टी डी टी 1 2 प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी 1 2, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपका कितना, अगर हम x करते हैं dx तो ये कितना हो जाएगा x, अगर हमने n किया x n dx तो कितना होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। क्लियर है, और ये आपका होगा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ कितना 2 से लेकर 1 तक, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है, प्लस बीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे x रेस टू 2 dt अगर dx करे तो कितना आता है x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा t क्यूब बाई 3 को बाहर ले लो, और बिटवीन 2 to 1 है, तो 2, अभी ये जो आपका 2 होगा ये होगा भाई साहब, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, और माइनस ये 1 है तो माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 प्लस बीटा बाई 3, यहाँ पे टी क्यूब है तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 क्यूब, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी अल्फा 2 4 माइनस 1 हो गया 3, ठीक है, प्लस बीटा बाई 3 8 माइनस 1 हो गया 7, ठीक है। तो 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर। अब क्लियर है, 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, 2 buses P and Q start from a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented by xp t is equal to alpha plus beta t square, xq t is equal to ft minus t square. At what time both the buses have same velocity? दोनों का सेम वेलोसिटी कब हो जाएगा? चलिए फटाफट फटाफट,
हो गया, डन डन डन। देखो टू बसेस हैं, वन इज बेसिकली पी, ठीक है, एंड द अदर वन इज क्यू, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस, इसका पोजिशन रिप्रेजेंट होता है इन अ टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, इसका मतलब ये है अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर, और इसका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, दोनों का भी सेम वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है, ठीक है। तो हम यहां पे करते हैं वेलोसिटी ऑफ p, ये कितना है बोलो, dx p बाई dt, मतलब ये क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना आराम से, d बाई डी टी अल्फा टी प्लस d बाई डी टी ऑफ बीटा टी का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट्स, अल्फा और बीटा आपके कांस्टेंट्स हैं, तो ये हो गया आपका अल्फा डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस बीटा डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर। अभी आपको मालूम होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो यहां पे आ जाओ भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, अल्फा डी बाई डी टी रेज टू वन है ना, डी टी बाई डी टी, एक्चुअली ये कितना हो जाएगा भाई साहब, टी रेज टू वन है, तो वन टी वन माइनस वन, तो ये हो गया वन टी रेज टू जीरो, तो वन इंटू वन, तो ये हो गया आपका वन। तो ऑब्वियसली यहां पे कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा वन, ठीक है। तो अल्फा इंटू वन लिख दिया अपन ने, ठीक है, प्लस यहां पे बीटा है, बीटा और डी टी का स्क्वायर बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी टू टी टू माइनस वन, तो ये हो गया टू टी, तो ये हो गया बीटा इंटू टू टी, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस टू बीटा टी, अल्फा प्लस टू बीटा टी, ठीक है, अल्फा प्लस टू बीटा टी, टू वर्सेस पी एंड क्यू। तो आपका ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ क्यू कितना हो जाएगा बोलो, वेलोसिटी ऑफ क्यू, सो दिस विल बी डी बाई डी टी ऑफ एफ टी माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, तो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर, तो f बाहर आया, तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस टी स्क्वायर, तो d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना f, ये हो गया आपका f, d बाई डी टी कितना हो गया वन, माइनस d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा टू टी, f माइनस टू टी, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ q, तो वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q, वेलोसिटी ऑफ p मतलब कितना हो गया, अल्फा प्लस टू बीटा t इज इक्वल टू f माइनस टू टी, f माइनस टू टी, ठीक है। ये दोनों बराबर हो रहे हैं ना, देखो एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव द सेम वेलोसिटी, तो vp और vq बराबर एट व्हाट टाइम, तो अल्फा प्लस टू बीटा टी इज इक्वल टू f माइनस टू टी, सब t को एक साथ कर लो भाई साहब, यहां पे कितना हो गया टू बीटा टी प्लस टू टी इज इक्वल टू, यहां पे f है, इस अल्फा को इधर ले लो, f माइनस अल्फा, इन दोनों में से t को कॉमन निकालो, कितना आ जाएगा बोलो, टू टी कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, बीटा प्लस वन, है कि नहीं, बीटा प्लस वन इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, ठीक है। सो देयरफॉर आपका भाई साहब टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस वन, ठीक है। इसमें तो कोई भी नहीं, अच्छा टू भी आएगा ना, सॉरी सॉरी ये टू भी आएगा, यस यस, टू बीटा माइनस वन, तो टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस अल्फा अपॉन टू बीटा माइनस वन, ठीक है। हाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, एफ माइनस, हाँ ये हो गया ना, वन बीटा प्लस वन है, तो यहाँ पे वन प्लस बीटा लिखा हुआ है, एफ माइनस अल्फा टू इंटू बीटा प्लस वन, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, नहीं समझ में आया, ओके। देखो दो बसेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं P और Q से, ठीक है। तो एक का भाई साहब आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन कितना है, दिस इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर। दूसरा बस Q है, इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दिया हुआ है, एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। आपको यहां पे पूछा है ऐसा टाइम कब आएगा जब वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q हो जाए, बोथ द वेसेस हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी होता क्या है भाई साहब,
वेलोसिटी होता है भाई साहब dx बाई dt, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ p अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, dxp बाई dt। सो ये हो गया आपका d बाई dt ऑफ अल्फा t प्लस बीटा t का स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी d बाई dt ऑफ अल्फा t प्लस d बाई dt ऑफ बीटा t का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अल्फा d बाई dt ऑफ t प्लस बीटा dt स्क्वायर बाई dt, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 2t, है कि नहीं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, ये कितना होगा, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब आपका d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2t, 2 माइनस वन तो 2t, ये लिख रहे हैं अपन 2t, ठीक है। सो दिस विल बी आपका vp हो गया ये। तो vp की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस 2 बीटा t, ये हो गया भाई साहब आपके vp का वैल्यू, ठीक है। vq की वैल्यू लिख देते हैं भाई साहब यहां पे। तो vq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx3 बाई dt। तो ये हो गया d बाई dt ऑफ एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। तो d बाई डी टी ऑफ एफ टी माइनस d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर। एफ टी है तो f बाहर आया, तो dt बाई डी टी माइनस d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, f माइनस, ये हो गया कितना आपका 2t, ठीक है। तो vq की वैल्यू कितनी हो गई, f माइनस 2t। अभी आपका vp इज इक्वल टू vq, vp इज इक्वल टू vq मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा t इज इक्वल टू f माइनस 2t, ठीक है, क्लियर है। यहां पे 2 बीटा t है, इसको अपन ने इधर ले लिया, तो 2 बीटा t प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस अल्फा। तो यहां पे अपन ने 2t को कॉमन लिया, कितना बचेगा यहाँ पे देखो 1 प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू f माइनस अल्फा। सो देयरफॉर t की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, f माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है। t की वैल्यू हो गई f माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन डन डन। देखो फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ टू पार्टिकल्स p and q, which of the following statement is correct, both p and q move with uniform equal speed। भाई ग्राफ अलग अलग है तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। p is accelerated, q is retarded, ये भी नहीं हो सकता। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, दोनों का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये तो दिख ही रहा है हमको भाई साहब, इक्वल स्पीड से तो डेफिनेटली दोनों नहीं मूव कर रहे हैं। दूसरा भाई साहब ये रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन मतलब कैसा होता था, आपका ग्राफ ऐसे जाता था, ठीक है, ओके। बोथ p and q मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड बट द स्पीड ऑफ p इज मोर देन द स्पीड ऑफ q, ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप देखो, देखो स्लोप dx बाई dt है, ठीक है। स्लोप आपका देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो क्या होता है, वो होती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल थीटा बन रहा है इसका टैन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल थीटा बन रहा है इसका टैन, ठीक है। तो ये हो गया टैन थीटा 1, ये हो गया टैन थीटा 2। ऑब्वियसली यहां पे टैन ऑफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन टैन ऑफ थीटा 2। वाई, हमको दिख ही रहा है भाई साहब थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो मतलब स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, मतलब ये वाला स्लोप ऑफ p, मतलब p की वेलोसिटी q के वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ओके। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, इट्स स्पीड इंक्रीजेस डिक्रीजेस बिकम्स जीरो रिमेन्स कांस्टेंट। इजी सवाल है एकदम से, एक
लाइन का सवाल है, और इसमें ना कोई भी भाई साहब इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ कैसे कैसे? हाँ कैसे? सही बोल रहा है, लेकिन कैसे कांस्टेंट? सही है कांस्टेंट। हाँ लेकिन कैसे? नहीं, डिस्टेंस और टाइम टेकन इक्वल नहीं है। आपका ये 7th 8th के नॉलेज पे बेस्ड है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, याद है? अरे भाई साहब वेरिएशन एक बोलो मत, यहां पे दिखा दूंगा मैं अभी वेरिएशन का चैप्टर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है ये तो मालूम है ना भाई साहब? अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो ठीक है। ओके, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो इसका मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू k इंटू बी, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो a बाई b क्या हो जाएगा? k विच इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू k इंटू p, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो s अपॉन p क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स स्पीड इंक्रीजेस डिक्रीजेस बिकम जीरो और रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपका भाई साहब स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज द रीजन इट इज कांस्टेंट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जीरो, नन ऑफ दीज। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो भाई साहब क्या है, तुम किसको किसको प्लॉट कर रहे हो? वेलोसिटी को और टाइम को। वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। तुम्हारी बॉडी कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अभी समझ लो 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रही है, तो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसका जो एंगल है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? जीरो एंगल बन रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली द स्लोप हियर विल बी जीरो, बिकॉज स्लोप होता क्या है? एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन जो एंगल बनाता है, ये थीटा, इसका टैन वैल्यू होता है भाई साहब स्लोप। अभी अगर लाइन दोनों पैरेलल हो गई तो थीटा की वैल्यू क्या हो? ये स्लोप होता है भाई साहब। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई भाई साहब, ठीक है, तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और अपने को मालूम है टैन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो, तो स्लोप इज जीरो। ठीक है, स्लोप आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? ओके ओके ओके। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। एवरेज वेलोसिटी, अरे भाई साहब ये भी बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, है कि नहीं? क्लियर है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? अगर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया किससे? टी से, टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम will be less than equal to distance upon time. displacement upon time क्या है? velocity will be less than speed. ठीक है, the ratio of numerical values of average velocity upon average velocity upon average speed, तो v by s कर लो, अगर इसको इधर ले लिया तो this will be lesser than equal to 1. ठीक है, is unity or less, unity or more, less than unity, तो unity or less, unity or less. ठीक है, दिस वुड बी दी ऑप्शन वन। क्लियर? ठीक है, फटाफट से सोचना है भाई साहब इन सवालों को। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू, देखो भाई साहब कल ही पढ़ा है आपने, एकदम ताजा ताजा। ये है भाई साहब आपका क्या? पोजीशन। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका टाइम, जिसको अपन एक्स बोलते हैं। तो ये कोई ग्राफ है, इस पे जब हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा? This will be instantaneous, this will be instantaneous velocity. ठीक है, जिसका मैथमेटिकली हमने क्या निकाला था भाई साहब? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v will be equal to limit delta t approaching zero delta x by delta t, that will be equal to ds by dt. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका वेलोसिटी।
क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री and 60 degree respectively with the time axis. If the velocity of A is VA and that of B is VB, then the value of VA by VB is. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। सृष्टि कुमारी ध्यान दो, ध्यान, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ए का भाई साहब ये एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का, ठीक है। और बी का भाई साहब क्या एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है, ओके। विद द टाइम एक्सिस, इफ द वेलोसिटी ऑफ v इज va, ठीक है, ये हो गया भाई साहब va एंड दैट ऑफ v इज vb, द वैल्यू ऑफ, तो आपका देखो va की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ a, स्लोप ऑफ a है कि नहीं। और स्लोप ऑफ a क्या होता है, m ऑफ a दैट इज tan ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, जो एंगल बना रहा है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। वैसे ही भाई साहब VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ B। अभी आपने पढ़ा ना भाई साहब कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ B विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ B दैट इज m ऑफ B, ठीक है, दैट इज tan ऑफ 60 दैट इज हाउ मच √3। तो VA बाई VB अगर करेंगे अपन तो 1/√3 अपॉन √3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/√3 इंटू √3, सो दैट विल बी 1/3। खत्म भाई साहब ये, ठीक है, दिस विल बी 1/3। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। सही है भाई साहब, ये मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये करेक्ट है भाई साहब, स्ट्रेट लाइन मोशन। द स्पीड इन जनरल इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये गलत हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जाना। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देखो पढ़ा था आपने, 3 तो भाई साहब वो कार्डबोर्ड लगाते हैं, यहाँ पे कैंडल को देख रहे हैं भाई साहब, टूई टां कर दिया तो कैंडल नहीं दिखेगा। ये क्या प्रूव करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वही है रेक्टिलिनियर। स्पीड इज जनरली, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे, स्पीड इन जनरल इज लेस देन द वेलोसिटी। देखो आपने क्या पढ़ा है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर, और ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब, स्पीड जनरली ग्रेटर देन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आगे वाला देख लेते हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव द वेलोसिटी, करेक्ट। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो आपका अगर समझ लो ये चाहे तो नोट करके रख लो, ये आपका भाई साहब अगर आपने वेलोसिटी को प्लॉट किया और ये टाइम है, ये कोई कर्व है, तो ये जो एरिया आएगा, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये भी आपका सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, सो दिस वन इज द वन विच वुड बी पिक्ड अप, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर क्लियर क्लियर। चलो भाई साहब ये तो बताना ही पड़ेगा, शर्मा जी बताइए क्या हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पॉसिबली बी 1D मोशन। 1D मोशन मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या सिर्फ जेड एक्सिस पे, ठीक है। इनमें से कौन सा 1D मोशन नहीं हो सकता, ध्यान से देखो। 1D मोशन मतलब एक पॉइंट पे एक टाइम पे वो एक ही बार जा सकता है। समझो ये बॉडी जा रही है 2 सेकंड, फिर आगे गई, ये समझ लो 3 सेकंड, फिर आगे गई 4 सेकंड, तो हर एक टाइम पे बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन तुम इसमें देखोगे अगर, तो क्या हो रहा है, देखो एक ही टाइम पे बॉडी का 2-2 पोजीशंस आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये एक ही टाइम पे बॉडी के 2-2 पोजीशंस आ रहे हैं इसमें, तो क्या ये 1D मोशन होगा? नहीं, ठीक है, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल shows 2 different positions. Same time interval shows 2 different positions of the body. ये भाई साहब आपने किसको प्लॉट किया हुआ है, x को टाइम के साथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका बताइए, यहां पे x है और t है, ठीक है। यहां पे भी देखो आपका भाई साहब ऐसे घूम रहा है,
दिस इज बेसिकली, यहां पे क्या हो रहा है, एक ही बार घूम रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये आपका भाई साहब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, विच आपका देखो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है भाई साहब, ठीक है। तो ये भी आपका 1D मोशन नहीं हो सकता, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना भाई साहब, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये 1D मोशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1D मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। यहां पे आओ, क्या ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो स्पीड को आपने टाइम के साथ प्लॉट किया हुआ है, और ये वाला स्पीड आपका क्या हो गया, नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये भाई साहब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पॉसिबली, तो यहां पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तीनों भी भाई साहब आपके 1D मोशन को नहीं ले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तीन ही सवाल थे, लेकिन चलो बाद में करेंगे, जाइए ऐसी